जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो ये उस कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि इससे उनकी कंपनी की पब्लिसिटी होती है, कंपनी बड़े प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होती है और ये देखकर बाकी के इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि एक दिन मेरी भी कंपनी का आईपीओ आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें 3 मेन इन्वेस्टर कैटेगरी होती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और अपनी कंपनी का आईपीओ निकालने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए अलग अलग स्लॉट्स दिए जाते हैं अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए। हर कैटेगरी के लिए एक फिक्स्ड कोटा या परसेंटेज होता है टोटल शेयर्स का जो कंपनी लिस्ट करना चाहती है। कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपको एक सर्टेन अमाउंट के शेयर्स असाइन किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टर्स की इन 3 मेन कैटेगरीज को, जिसमें सबसे पहले आते हैं RIIs। आईपीओ में RII का मतलब होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें वो इंडिविजुअल शामिल होते हैं जो 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए सेबी ये मैंडेट करता है कि टोटल आईपीओ ऑफरिंग का कम से कम 35% हिस्सा RIIs के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये इन्वेस्टर जनरली अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ या शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स की इंटेंशन से। रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ के लिए ASBA यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट प्रोसेस का यूज करके अप्लाई करते हैं, जिसमें उनके बैंक अकाउंट में फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं जब तक अलॉटमेंट फाइनलाइज नहीं होता। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो अलोकेशन लॉटरी सिस्टम के थ्रू होती है। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के लिए RIIs क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कैपिटल रेज करने का सोर्स होते हैं, मार्केट कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, ब्रांड ट्रस्ट और पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, स्टॉक लिक्विडिटी बनाए रखते हैं, रिटेल सेंटिमेंट बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि RIIs इज इक्वल टू पैसा प्लस ट्रस्ट प्लस पॉपुलैरिटी प्लस फीडबैक। तो चलिए अब बात करते हैं NIIs की। आईपीओ में NII का मतलब होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNIs, कॉर्पोरेशंस और ट्रस्ट शामिल होते हैं, जो आईपीओस में 2 लाख से ज्यादा अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अपोजिट NIIs के पास फिक्स अलॉटमेंट कोटा नहीं होता, लेकिन जनरली उनके लिए टोटल आईपीओ ऑफरिंग का कम से कम 15% हिस्सा अलोकेट किया जाता है। ये इन्वेस्टर्स लार्ज क्वांटिटी में आईपीओ शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के चलते। NIIs आईपीओ सब्सक्रिप्शन लेवल को डिटरमाइन करने में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। NIIs अक्सर बड़े ब्लॉक्स में शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं और फ्रीक्वेंटली मार्जिन फंडिंग का यूज करते हैं, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करते हैं, अपनी बिड साइज को बढ़ाते हैं। ये अग्रेसिव बिडिंग स्ट्रेटेजी आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन को ड्राइव कर सकती है, जो मार्केट सेंटिमेंट और प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है। RIIs के अपोजिट, जिन्हें ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में लॉटरी बेस्ड अलॉटमेंट मिलता है, NIIs को प्रोपोर्शनल बेसिस पर शेयर मिलते हैं, मतलब जितना ज्यादा बिड करोगे उतनी ज्यादा अलॉटमेंट मिलेगी। क्योंकि NII आईपीओ में हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट के साथ अप्लाई करते हैं, वो आईपीओ डिमांड और प्राइसिंग को शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, लेकिन मार्केट रिस्क और लिक्विडिटी कंसर्न हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि हेवीली लेवरेज इन्वेस्टमेंट लिस्टिंग के बाद शेयर्स प्राइस में वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। इन रिस्क के बावजूद आईपीओ NIIs को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें पोटेंशियल हाई रिटर्न्स और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं QIBs की, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। QIBs बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और एक स्पेसिफाइड मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इंश्योर होता है कि सिर्फ वेल एस्टैब्लिश्ड एंटिटीज ही पार्टिसिपेट करें, क्योंकि QIB स्ट्रिक्ट सेबी रेगुलेशन के अंडर आते हैं। इनकी प्रेजेंस किसी आईपीओ में क्रेडिबिलिटी और मार्केट कॉन्फिडेंस लाती है। QIBs आईपीओ में एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सेबी ये मैंडेट करता है कि बुक बिल्ट इश्यूज में कम से कम 50% शेयर्स QIBs के लिए रिजर्व होना चाहिए। इनका पार्टिसिपेशन मार्केट में स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जनरली डीप रिसर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले,
ये एलोकेशन स्ट्रैटेजी मार्केट ट्रस्ट को इनहैंस करती है और आईपीओ को रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, क्योंकि QIBs का इन्वेस्टमेंट आउटलुक यूजुअली लॉन्ग टर्म का होता है। उनकी प्रेजेंस एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल का सिग्नल देती है आईपीओ के लिए। RIIs और NIIs के अपोजिट QIBs अपने बिड्स को वंस प्लेस्ड विथड्रॉ नहीं कर सकते, जिससे एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट इंश्योर होती है। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं, क्योंकि रिटेल और HNI इन्वेस्टर अक्सर उनकी पार्टिसिपेशन से क्यूज लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग QIB सब्सक्रिप्शन अक्सर हाई डिमांड और IPO के पोटेंशियल सक्सेस को इंडिकेट करता है, जो ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट को मार्केट में इन्फ्लुएंस करता है। तो ये थी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट QIB, NII और RII। ऐसी ही IPO से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए आप फॉलो करें इंडिया IPO।